गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट जो लेसन जो था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसके वर्ड मीनिंग है व्हील चेयर, पहियों वाली कुर्सी, लेड गोद सिल्वर चांदी, पिंडे पिन लगाए गए, विस्पी बैंड लटदार जूड़ा, वेकेंटली भावपूर्ण भावशून्य होकर, गेजिंग टकटकी लगा करके, रिकग्निशन पहचान, ग्लो चमक, स्ट्रोक सहलाया या फिर हाथ फेरा, सहलाया या फिर हाथ फेरा। नेक्स्ट है टेंडरली स्नेह से या फिर प्यार से, फिंगर टिप्स अंगुली के अग्रभाग, यानी कि जो ये अंगुलियां हैं तो अंगुली के जो अग्रभाग इनको क्या बोलते हैं, फिंगर टिप्स। सडनली अचानक। लेट्स स्टार्ट नाउ द चैप्टर फर्स्ट पार्ट जो था वो हमने यहाँ तक कर लिए थे, ये 2 क्वेश्चन तक अपने कर लिए थे। इसके बाद में है आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, इजीली यानी कि आसानी से, इनफ यानी कि पर्याप्त, फाउंड मानी पाया या फिर मिल गया। बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मुझे पर्याप्त आसानी से मिल गया, यानी कि मुझे कोई भी समस्या या मुश्किल नहीं हुई। जो बर्लिंगटन हाउस जो था नर्सिंग होम मुझे आसानी से मिल गया था। There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. हालवे यानी कि हाल का रास्ता, लाइटेड रोशनी युक्त, क्रिसमस ट्री क्रिसमस का पेड़, स्टूड खड़ा था, इन द कॉर्नर एक कोने में, विद साथ में, लोप्सिडिड एंजल, लोप्सिडिड यानी कि एक तिरछा फरिश्ता था। तो पूरी लाइन का अनुवाद बोलेंगे, देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हालवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लोप्सिडेड एंजल ऑन टॉप। टॉप का मतलब क्या होता है, ऊपर, यानी कि शिखर बोल सकते हो या फिर शीर्ष बोल सकते हो। हॉल के रास्ते में ऊपर कागज की चैन बनी थी और एक कोने में रोशनीकृत यानी कि जगमगा रही थी, कौन, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री खड़ा था जिसके शीर्ष पर एक तिरछा फरिश्ता था। आई सेड आई वॉज फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफरसन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। क्रिसमस प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, क्रिसमस का उपहार। विजिट, विजिट का मतलब क्या होता है, मिलने के लिए। मैंने कहा कि मैं एक मित्र हूं, एक फ्रेंड हूं और श्रीमती मैकफरसन से मिलने आया हूं, वह उसके लिए क्रिसमस का एक उपहार लाया हूं। आई कुड सी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। आई कुड सी मैं देख पा रहा था, थ्रो आर पार, इनटू द डाइनिंग रूम भोजन कक्ष। डाइनिंग रूम क्या होता है, भोजन कक्ष या फिर भोजनशाला। विहेयर यानी कि यहाँ, एवरीवन प्रत्येक, वाज था या फिर थी, वियरिंग पहने हुए, ए पेपर एक कागज का, हैट टोपी या फिर कैप, एंड सिंगिंग और गा रहे थे। मैं शीशे में से भोजनशाला को देख रहा था जहां प्रत्येक व्यक्ति ने कागज के हैट पहने थे, वह गा रहे थे। द मार्टन had a hat on too and seemed happy enough to see me. मार्टन यानी कि प्रधान नरस ने भी, मार्टन का मतलब क्या होता है, प्रधान नरस, प्रधान नरस ने भी हैट पहना हुआ था और मुझसे मिलकर पर्याप्त प्रसन्न लग रही थी, खुश लग रही थी। She even offered me a my mince pie. मिन्स पाई का मतलब क्या होता है, सूखे मेवे या फिर मिश्रण से भरा हुआ छोटा एक केक बोल सकते हो। यहां तक कि उसने मुझे एक
मिश्रण से भरा एक छोटा गोल केक का भी प्रस्ताव रखा और या कहा शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। शी वॉक्ड अलोंग द कॉरिडोर। कॉरिडोर मतलब क्या होता है? गलियारा। क्या होता है? गलियारा। वह गलियारे में मेरे साथ चलकर आई। वॉक्ड यानी कि चल करके आई। कॉरिडोर दरवाजा, गलियारा। मिसेज मैकफरसन इज नॉट विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। श्रीमती मैकफरसन अन्य लोगों के साथ अंदर नहीं है, उसने मुझे बताया। शी टोल्ड मी यानी कि उसने मुझे बताया। शी इज रेदर कन्फ्यूज्ड टूडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट। वह आज कुछ असमंजस में थी। कन्फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है? असमंजस। टुडे माने आज। सो इसलिए, वी हमने, थॉट सोचा, इज बेस्ट इफ शी हैड गुड रेस्ट तो इसलिए हमने सोचा कि उसके लिए आराम करना ही क्या है? बेस्ट है, सर्वोत्तम होगा। शी हैज नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स। आप जानते हैं कि उसके कोई परिवार नहीं है, कोई मिलने नहीं आता है। विजिट यानी कि मिलने के लिए नहीं आता है। नो वन विजिट यानी कि कोई मिलने के लिए भी नहीं आता है। शी हैज नो फैमिली, यू नो, और आपको पता है कि उसके कोई परिवार भी नहीं है। यू नो तुम जानते हो। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। अतः मुझे यकीन है कि आपसे मिलकर वह बहुत प्रसन्न होगी। शी टुक मी इन टू ए conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me। अतः वह मुझे कांच निर्मित कक्ष जिसमें खपचियों से या फिर फटियों से बनी एक कुर्सी थी और चारों ओर क्या थे? पोटेड प्लांट्स यानी कि गमले युक्त या फिर गमलों वाले क्या थे? पौधे। ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, चारों ओर क्या थे? गमलों वाले पौधे थे। मैं ले गई और वहां छोड़ दिया। लेफ्ट मी, एंड लेफ्ट मी यानी कि वहां छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। वह वृद्ध महिला एक व्हील चेयर में बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसके हाथ मुड़े होकर के उसकी गोदी में, लेप यानी कि गोदी में थे। शी हैड सिल्वर व्हाइट चेयर पेंट इनटू ए विस्पी बैन क्या होता है? विस्पी बैन होता है लटकदार जूड़ा। पिंड का मतलब पिन लगाए होना। सिल्वर व्हाइट चांदी जैसे सफेद बाल। लेप गोद। व्हील चेयर यानी कि पहियों वाली कुर्सी। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पेंटेड इनटू ए विस्पी बैन। उसके बाल चांदी जैसे सफेद थे। उसके बालों का लटकदार जूड़ा बना रखा था, यानी उसने जो उसके जो बाल जो थे वो एकदम सिल्वर जैसे थे, चांदी जैसे सफेद हो गए थे। और उसने बालों को क्या किया हुआ था? लटकदार जूड़ा बना रखा था। शी वाज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वह बाहर बगीचे की ओर टकटकी लगाकर देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली मतलब क्या होता है? भावशून्य होकर के देखना, यानी कि एकदम टकटकी लगा करके देखना। मैंने कहा। वह घूमी और मेरी ओर भावशून्य होकर के उसने देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन, मैंने कहना जारी रखा। आई फाउंड दिस, मुझे यह मिला है। आई थिंक इट इज यूर, मेरे हिसाब से यह आपका है।
एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। मैं जब तक बोलता रहा उसकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हटी। फेस यानी कि चेहरा, स्पीकिंग यानी कि बोलता हुआ, आईज यानी कि आंखें, नेवर यानी कि कभी नहीं, लेफ्ट माई फेस यानी कि मेरे चेहरे से नहीं हटा, यानी कि मैं जब तक बोलता रहा उसकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हटी। आई ओपन्ड द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने टिन बॉक्स खोला, इसे उसे दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्निशन and her face become suffused with a sudden glow of happiness। यह वह क्षण था, that was the moment, यह वह क्षण था जब her eyes lit up with recognize and her face become suffused with sudden glow of happiness। यह वह क्षण था जब उसकी आंखें पहचान से चमक उठी, यानी कि उसने जो ही टीन बॉक्स का जो डब्बा देखा वह उसको पहचान गई। उसका चेहरा प्रसन्नता से या फिर खुशी की अचानक चमक से क्या हो गया, उसके चेहरे पर एकदम खुशी, प्रसन्नता, चमक फैल गई थी या फिर आप्लावित हो गई थी, यानी कि फैल गई थी, बिखर गई थी। उसके चेहरे पर एकदम प्रसन्नता उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैंड फाउंड इट, बट आई डू नॉट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैंने डेस्क के बारे में स्पष्ट किया कि कैसे मैंने इसे पाया था, लेकिन मैं नहीं सोचता था कि वह सुन रही थी। शी वॉज लिसनिंग, आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोच पा रहा था या फिर मैंने नहीं ये जाना कि वह सुन रही थी। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक्ड द लेटर ट्रेंडली विद हर फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स क्या मतलब होता है, अंगुलियों का जो अग्रभाग होता है उसको बोलते हैं फिंगर टिप्स। टेंडरली यानी कि स्नेह से, प्यार से। स्ट्रोक्स सहलाना या फिर हाथ फेरना। स्ट्रोक्स का मतलब क्या होता है, सहलाना। टेंडरली, टेंडरली का मतलब क्या होता है, स्नेह से, प्यार से। हर फिंगर टिप्स यानी कि अंगुलियों के अग्रभाग से। कुछ क्षण तक तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी अंगुली के जो अग्रभाग थे उस पर पत्र को स्नेह से सहला रही थी या फिर उसे उसके ऊपर अपना हाथ को रगड़ रही थी, सहला रही थी, फैला रही थी या फिर हाथ फेरा। किसके ऊपर, उस टिन बॉक्स में जो पत्र जो था, लेटर जो था उसको। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। अचानक वह बाहर पहुंची और उसने हाथों को पकड़ा। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। टीयर्स यानी कि आंसू। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड। तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस पर घर लौट आओगे। क्या कहा उसने, यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड। यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया था, तुम क्रिसमस पर तक घर लौट आओगे। डियरेस्ट, डियरेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रिय। सी सेड, उसने कहा। एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उसने कहा और तुम आ गए, यह संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार है। कम क्लोज, नजदीक आओ। कम क्लोज का मतलब क्या होता है, नजदीक आओ। जिम डियर सिट डाउन, प्रिय जिम बैठ जाओ। सिट डाउन का मतलब बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चिक। मैं उसके बगल में बैठ गया। बिसाइड यानी कि बगल में, बगल। सेट बैठ गया, मैं उसके बगल में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई
चिक, और उसने मेरे गाल को चूमा। आई रीड यूर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैंने प्रत्येक दिन तुम्हारा पत्र बार बार पढ़ा जिम। आई वॉन्टेड टू हियर यूर वॉइस इन माई हेड, मैं मेरे मस्तिष्क में तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। मस्तिष्क यानी कि हेड, और यहां पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कान, यानी कि मैं और मेरे मस्तिष्क में तुम्हारी आवाज सुननी चाहती थी, यानी कि यहां पर अर्थ हो जाएगा इसका कि मैं मेरे यानी कि कानों में तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, यह हमेशा मुझे यह महसूस कराती थी कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो भी। नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी माई सेल्फ, अतः तुम वापिस आ चुके हो तो तुम स्वयं मुझे पढ़कर सुना सकते हो। यानी कि अब अगर आप आ ही गए हो तो ये पत्र है जो है मुझे पढ़कर क्या आप सुना सकते हो या फिर सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम वह मेरे लिए करोगे। फिर ये जिम क्या करवा रही है, ये जो कोनी है ये जिम से क्या करवाना चाहती है, ये करवाना चाहती है कि जो पत्र जो है ये मुझे आप अपनी वॉइस में, अपनी आवाज में मुझे पढ़ करके सुनाइए, क्योंकि अभी आप मेरे पास हो। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर यूर वॉइस अगेन, मैं केवल तुम्हारी आवाज पुनः सुनना चाहती हूँ। अगेन यानी कि दोबारा, वॉइस यानी कि आवाज, यूर मानी तुम्हारा, हियर मानी सुनना, वांट मानी चाहती हूँ, आई मानी मैं। आई हैड लव दैट सो मच, मैं इसे अत्यधिक प्रेम करती हूँ, यानी कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप इस पत्र को पढ़कर सुनाओगे तो ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और फिर शायद हम चाय लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक मार्जिपेन ऑल अराउंड, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा क्रिसमस केक बनाया है, उसके चारों ओर मार्जिपेन लगा करके। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपेन, और मैं जानती हूं कि तुम्हें मार्जिपेन कितना पसंद है। मार्जिपेन, मार्जिपेन का अर्थ क्या होता है, शक्कर, अंडा व बादाम से बना एक खाद्य पदार्थ होता है कि केक के रूप में, जो जिम को बहुत ही पसंद था या फिर वह उसे बहुत ही अच्छे से फेवरेट था उसका, किसका, जिम का। नेक्स्ट है इसमें आगे इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, कंप्रीहेंस चेक, इसके क्वेश्चन आंसर फर्स्ट और सेकंड करने हैं आपको नोटबुक में। उसके बाद में वर्किंग विद द टेक्स्ट 7 क्वेश्चन हैं आपको, ये भी अपनी नोटबुक में नोट करने हैं।